हेलो फ्रेंड्स, प्रीवियस लेक्चर में हम लोग एमॉर्फस सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड और टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में डिस्कस कर चुके थे। आज हम लोग यूनिट सेल के बारे में डिस्कस करेंगे जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम आई कम ऑन द टॉपिक यूनिट सेल। यूनिट सेल सबसे पहले हमें ये जानना है कि आखिर यूनिट सेल कहते किसे। यूनिट सेल का मतलब क्या होता है? यूनिट सेल कहा जाता है द स्मॉल पोर्शन ऑफ क्रिस्टल लाइटिस, द स्मॉल पोर्शन ऑफ क्रिस्टल लाइटिस फ्रॉम विच we can form entire crystal lattice after the repetition of that small portions is known as यूनिट सेल, जिसे हम यूनिट सेल का नाम बोलते हैं। ठीक है, यानी यूनिट सेल क्या है? यूनिट सेल स्मॉल पोर्शन ऑफ क्रिस्टल लाइटिस, किसी क्रिस्टल लाइटिस के स्मॉल पोर्शन को हम क्या कहते हैं? यूनिट सेल कहते हैं। और इस स्मॉल पोर्शन के रिपीटेशन से हम होल क्रिस्टल लाइटिस का फॉर्मेशन कर सकते हैं। ठीक है, हेंस वी कैन से द स्मॉल पोर्शन ऑफ क्रिस्टल लाइटिस इज नोन एज यूनिट सेल। इससे हम यूनिट सेल का नाम देते हैं। ठीक, अभी यहाँ पर एक वर्ड आ रहा है क्रिस्टल लाइटिस। क्रिस्टल लाइटिस का मतलब क्या होता है? क्रिस्टल लाइटिस का मतलब है थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्रिकल शेप्ड सॉलिड। थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्रिकल शेप्ड सॉलिड इज नोन एज क्रिस्टल लाइटिस। इसे हम क्रिस्टल लाइटिस का नाम देते हैं। ठीक है, यानी इस थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्रिकल शेप्ड सॉलिड के स्मॉल पोर्शन को हम क्या करते हैं? यूनिट सेल कहते हैं। ठीक है, जैसे देखिए एग्जांपल लेते हैं, है ना, और डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। ये क्या है? थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्रिकल शेप। ठीक है, थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्रिकल शेप। ये क्या है? क्रिस्टल लाइटिस। ये क्या है? क्रिस्टल लाइटिस है। ठीक है, लेकिन अब हम क्या करते हैं? इस क्रिस्टल लाइटिस को दो पार्ट में क्या कर रहे हैं? देखिए डिवाइड कर रहे हैं। इस क्रिस्टल लाइटिस को हम क्या कर रहे हैं? दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, इस क्रिस्टल लाइटिस को हमने क्या किया? दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। ठीक है, दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब सोचिए ये जो क्रिस्टल लाइटिस है वो कितने पार्ट से मिलकर बन गया? अब ये दो पार्ट से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, ये क्या होगा? एक पार्ट ये होगा, दूसरा पार्ट ये होगा। यानी इसका मतलब क्या है कि ये जो क्रिस्टल लाइटिस है, इस क्रिस्टल लाइटिस का स्मॉल पार्ट कौन होगा? चाहे तो ये वाला होगा, चाहे तो ये वाला होगा। ये क्या होगा? स्मॉल पार्ट होगा। ठीक है, इस क्रिस्टल लाइटिस को हम दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिए, है ना। और जब ये दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे तो ये क्या होगा? स्मॉल पोर्शन ये हो सकता है, चाहे तो स्मॉल पोर्शन ये होगा, है ना। ये दोनों क्या होगा? स्मॉल पोर्शन ऑफ दिस क्रिस्टल लाइटिस। ठीक है, तो कहा जाता है यहाँ पर कि ईच स्मॉल पोर्शन ऑफ क्रिस्टल लाइटिस इज नोन एज यूनिट सेल। यानी इसी स्मॉल पोर्शन ऑफ क्रिस्टल लाइटिस को हम क्या करते हैं? यूनिट सेल का नाम देते हैं। ठीक है, यानी यूनिट सेल क्या हो गया? स्मॉल पोर्शन ऑफ दिस क्रिस्टल लाइटिस, दैट इज कॉल्ड यूनिट सेल। अब देखिए तो ये स्मॉल पोर्शन जब आपस में मिला, ठीक है, यानी आफ्टर द रिपीटेशन ऑफ दिस स्मॉल पोर्शन इट कैन फॉर्म होल क्रिस्टल लाइटिस। ये पूरे क्रिस्टल लाइटिस का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं कि स्मॉल पोर्शन ऑफ यूनिट सेल इज नोन एज क्रिस्टल लाइटिस। इसे हम क्या करते हैं? क्रिस्टल लाइटिस का नाम देते हैं।
ठीक है, इसे हम क्या करते हैं, क्रिस्टल लैटिस का नाम देते हैं। ठीक है, इसे हम और भी स्ट्रक्चर बना सकते हैं, और भी यूनिट सेल से हम बना सकते हैं। ठीक है, जिसके बारे में हम आगे भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बस इतना समझना है यहाँ पर कि ये आपका क्या है, एक यूनिट सेल, ये आपका क्या है, एक यूनिट सेल। हाँ, यानी यहाँ पर दो यूनिट सेल से क्या हो रहा है, एक लैटिस क्रिस्टल लैटिस बन रहा है। ठीक है, अब हम बात करते हैं, जो डिस्कस करते हैं वो केवल हम यूनिट सेल पर डिस्कस करेंगे। तो ये यूनिट सेल, ये यूनिट सेल क्या होगा, ये क्या है, एक यूनिट सेल है। ठीक है, यानी अ स्मॉल पोर्शन ऑफ क्रिस्टल लैटिस। ठीक है, इट इज द स्मॉल पोर्शन ऑफ दिस क्रिस्टल लैटिस। ठीक है, दैट इज कॉल्ड द यूनिट सेल। अब सोचिए, अब ये जो यूनिट सेल है, ये जो यूनिट सेल है, ठीक है, देखिए तो यहाँ पर ये जो यूनिट सेल है, इस यूनिट सेल में, इस यूनिट सेल में ये यूनिट सेल कैसा हो गया, 3 डायमेंशनल शेप हो गया, 3 डायमेंशनल शेप। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर 3 डायमेंशनल ग्रुप ऑफ, ठीक है, इन अनदर वर्ड वी कैन से 3 डायमेंशनल शेप, 3 डायमेंशनल ग्रुप ऑफ लैटिस पॉइंट, 3 डायमेंशनल, हाँ, 3 डायमेंशनल ग्रुप ऑफ लैटिस पॉइंट इज नोन एज द यूनिट सेल। इसे भी हम क्या करते हैं, यूनिट सेल का नाम देते हैं। ठीक है, यानी यूनिट सेल क्या हो गया, 3 डायमेंशनल ग्रुप ऑफ लैटिस पॉइंट। अब देखिए यहाँ पर ये 3 डायमेंशनल में जितना भी पॉइंट है, ये जितना भी पॉइंट है, इस प्रत्येक पॉइंट को हम क्या करते हैं, लैटिस पॉइंट करते हैं। ठीक है, इसे हम क्या करते हैं, लैटिस पॉइंट का नाम देते हैं, लैटिस पॉइंट का नाम देते हैं। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं ये क्या हो गया, आपका 3 डायमेंशनल शेप हो गया। ठीक है, तो 3 डायमेंशनल शेप, 3 डायमेंशनल शेप में कितना लैटिस पॉइंट है, ये आपका टोटल लैटिस पॉइंट। ठीक है, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर 3 डायमेंशनल ग्रुप ऑफ लैटिस पॉइंट इज आल्सो नोन एज यूनिट सेल। इसे भी हम यूनिट सेल का नाम देते हैं। ठीक है, तो यूनिट सेल को डिफाइन करने का बहुत सा तरीका, एक तरीका क्या हो गया, द स्मॉल पोर्शन ऑफ क्रिस्टल लैटिस दिस कैन फॉर्म इंटायर क्रिस्टल लैटिस आफ्टर द रोटेशन, दैट इज कॉल्ड यूनिट सेल। और दूसरा डिफिनेशन क्या हो जाएगा, 3 डायमेंशनल ग्रुप ऑफ लैटिस पॉइंट, 3 डायमेंशनल ग्रुप ऑफ लैटिस पॉइंट, दैट इज कॉल्ड द यूनिट सेल। इसे भी हम यूनिट सेल का नाम देते हैं। ठीक है, अब एक बात बताइए, अब एक बात बताइए, ये जो आपका लैटिस पॉइंट है, ये जो आपका लैटिस पॉइंट है, ठीक है, इस लैटिस पॉइंट में, इस लैटिस पॉइंट में, ठीक है, कौन कौन से पैरामीटर पर ये लैटिस पॉइंट डिपेंड कर रहा है। तो देखिए, तो अब हमें जानना है यहाँ पर कि पैरामीटर्स ऑफ लैटिस पॉइंट, ठीक है, कौन कौन से पैरामीटर पर ये लैटिस पॉइंट डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो चूंकि अभी मैंने कहा कि ये 3 डायमेंशनल शेप है, जब ये 3 डायमेंशनल शेप होगा तो ये किस पर डिपेंड करेगा, एक एक्स एक्सिस पर, वाई एक्सिस पर और जेड एक्सिस पर। ठीक है, तो इसका यहाँ पर 3 पैरामीटर जो होगा वो क्या होगा, लेंथ ऑफ द एजेस, कौन कौन सा लेंथ ऑफ द एज होगा, तो कह सकते हैं एक्स होगा, वाई होगा और जेड होगा। ठीक है, यानी पैरामीटर्स ऑफ यूनिट सेल, पैरामीटर्स ऑफ यूनिट सेल जिस पर ये डिपेंड कर रहा है, कौन कौन सा, तो लेंथ ऑफ द एजेस, तो लेंथ ऑफ द एजेस कौन होगा, ये अकॉर्डिंग टू एक्स एक्सिस, अकॉर्डिंग टू वाई एक्सिस, अकॉर्डिंग टू जेड एक्सिस। ठीक है, तो इसका लेंथ ऑफ द एजेस कौन होगा, एक्स, वाई और जेड। ठीक है, इसके अलावा देखिए यहाँ पर, इसके अलावा अगर मान लिया यहाँ पर कि ये आपका क्या दिया हुआ है, एक्स एक्सिस, ये आपका क्या दिया हुआ है, वाई एक्सिस, ये क्या होगा आपका जेड एक्सिस। ठीक है, तो इन सभी के बीच के एंगल, है ना, इन सभी के बीच का जो एंगल होगा, इन सभी के बीच का जो एंगल होगा, ठीक है, वो एंगल कौन कौन होगा, देखिए, तो कहा जाता है यहाँ पर कि जब एज लेंथ वाई जेड के बीच के एंगल को, बीच के एंगल को हम क्या मानते हैं, यहाँ पर इसको ए मान लेते हैं। ठीक है, एक्स वाई के बीच के एंगल को हम क्या मान लेते हैं, इसे हम सी मान लेते हैं। और है ना, अब कह रहा है एक्स और जेड के बीच के एंगल को हम क्या करते हैं, बी मानते हैं। ठीक है ना, हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पर 3 एज लेंथ होगा और 3 क्या होगा, एंगल होगा बिटवीन द एज लेंथ। ठीक है, यानी इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ पैरामीटर्स ऑन व्हिच यूनिट सेल डिपेंड्स ऑन, दैट इज एक्स वाई जेड, यानी 3 एज लेंथ एक्स वाई जेड एंड द 3 एंगल्स ए बी और सी, ए बी और सी। ठीक है, एंड दिस एंगल्स आर कॉल्ड द इंटरफेसियल एंगल ऑफ यूनिट सेल। ठीक है, यानी इसका मतलब है कि देयर आर 6 पैरामीटर्स ऑफ यूनिट सेल। कौन कौन होता है, तो 3 एज लेंथ और 3 इंटरफेसियल एंगल ए बी और सी। ठीक है, तो यहाँ पर ए बी और सी जो होगा वो किसके किसके बीच होगा, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कि एज लेंथ एक्स और वाई के बीच, एक्स और वाई के बीच जो एंगल होगा वो एंगल क्या होगा, सी एंगल होगा। ठीक है,
और अगर मान लिया यहाँ पर x और z के बीच जो एंगल होगा वो एंगल क्या होगा, b एंगल होगा। और अगर दिया हुआ यहाँ पर अगर आप है ना, अगर ठीक है, अब क्या दिया हुआ है y और z के बीच को जो एंगल होगा वो क्या होगा, a एंगल होगा, ठीक है, जिसे हम क्या करते हैं इंटरफेसियल एंगल का नाम देते हैं, ठीक है। तो देयर आर 6 पैरामीटर्स ऑफ यूनिट सेल, कौन कौन होगा, तो एज लेंथ x y z और इंटरफेसियल एंगल जो होगा वो a b और c होगा, ठीक है। चलिए अब देखिए, अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। टाइप्स ऑफ यूनिट सेल, ठीक है। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। यूनिट सेल जो होते हैं वो 2 टाइप के, कौन कौन होते हैं, तो एक टाइप जो होता है, ठीक है, करेक्ट टाइप्स ऑफ यूनिट सेल कौन कौन होते हैं, एक होते हैं प्राइमिटिव यूनिट सेल, प्राइमिटिव यूनिट सेल, और दूसरा होता है सेंटर्ड यूनिट सेल, सेंटर्ड यूनिट सेल, सेंटर्ड यूनिट सेल। एक क्या होता है प्राइमिटिव यूनिट सेल और दूसरा क्या होता है सेंटर्ड यूनिट सेल, ठीक है। प्राइमिटिव यूनिट सेल का मतलब क्या होता है, प्राइमिटिव यूनिट सेल का मतलब क्या होता है, कहा था वैसा सेल, वैसा यूनिट सेल which contain, वैसा यूनिट सेल which contains lattice point at its each corner। जब करेंगे वैसा यूनिट सेल जिसके प्रत्येक कॉर्नर पर लैटिस पॉइंट मौजूद होता है, उस सेल को हम क्या करते हैं, उस यूनिट सेल को हम प्राइमिटिव यूनिट सेल या सिंपल यूनिट सेल का नाम देते हैं, ठीक है। यानी वैसा यूनिट सेल which contains lattice point at its each corner, इसके प्रत्येक कॉर्नर पर लैटिस पॉइंट क्या होता है, मौजूद होता है, इसे हम क्या कहते हैं प्राइमिटिव यूनिट सेल या फिर सिंपल यूनिट सेल का नाम देते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए ये आपका क्या हो गया प्राइमिटिव यूनिट सेल या फिर सिंपल यूनिट सेल जिसके प्रत्येक कॉर्नर पर एक लैटिस पॉइंट मौजूद है ना, उसे हम क्या करते हैं प्राइमिटिव यूनिट सेल या फिर सिंपल यूनिट सेल का नाम देते हैं, ठीक है, सिंपल यूनिट सेल का नाम देते हैं। अब एक बात बताइए, अब एक बात बताइए कि ये जो आपका यूनिट सेल है, ये यूनिट सेल क्या था, स्मॉल पोर्शन था, है ना, ये यूनिट सेल जो था वो क्या था, स्मॉल पोर्शन था, ठीक है। देखिए यहाँ पर हम एक स्ट्रक्चर बना रहे हैं सारे, ठीक है, ये जो आपका दिया हुआ है एक यूनिट सेल, ठीक है। अब इस यूनिट सेल को हम क्या कर रहे हैं फिर से और डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, ध्यान देखिए, ठीक है, ये आपका क्या दिया हुआ है, ये यूनिट सेल है, ठीक है, एक यूनिट सेल ये दिया हुआ है ना, इसको हम क्या करते हैं और भी डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर दिया हुआ है बहुत सा यूनिट सेल, यहाँ पर क्या बना हुआ है, एक ये बना हुआ है, इसके नीचे है, इसके है ना, यानी यहाँ पर बहुत सा यूनिट सेल बना हुआ है, ठीक। अब सोचिए यहाँ पर हम जानते हैं ये आपका क्रिस्टल लैटिस है और इस क्रिस्टल लैटिस के प्रत्येक पोर्शन को हम क्या करते हैं यूनिट सेल करते हैं, ठीक है। यानी ईच पोर्शन, ईच स्मॉल पोर्शन ऑफ द क्रिस्टल लैटिस इज नोन एज यूनिट सेल। यानी इसके नीचे का जो पोर्शन है, इसके नीचे का जो पोर्शन है ये भी यूनिट सेल होगा, इसके ऊपर का जो पोर्शन होगा वो भी यूनिट सेल होगा, है ना। इसका इधर का जो पोर्शन होगा राइट साइड लेफ्ट साइड सब क्या होगा यूनिट सेल होगा, ठीक है। अब सोचिए यानी इसका मतलब क्या है कि ये आपका जो है ये एक क्रिस्टल लैटिस है, क्रिस्टल लैटिस। अब क्रिस्टल लैटिस का स्मॉल पोर्शन जो क्या वो यूनिट सेल है। तो सोचिए यहाँ पर कि ये जो यूनिट सेल है, ये जो यूनिट सेल है इसके लिए एक स्मॉल पोर्शन है और स्मॉल पोर्शन को हम एटम से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। यानी इसका मतलब है कि यहाँ पर एक यूनिट सेल को एक एटम के रूप में रिप्रेजेंट किया जा रहा है, ठीक है। यानी क्रिस्टल का सबसे छोटा पार्ट जो होता है वो क्या हो रहा है, यूनिट सेल हो रहा है, ठीक है। और उस यूनिट सेल को हम एक एटम से रिप्रेजेंट करते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्ट का, ठीक है। यानी एटम भी जो होता है किसी पार्ट का, किस सब्सटेंस का स्मॉल पार्टिकल होता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका स्मॉल पार्टिकल जो है, इस क्रिस्टल लैटिस का स्मॉल पार्टिकल जो है वो क्या है, यूनिट सेल है, ठीक है। इसी कारण यहाँ पर यूनिट सेल को एक एटम के रूप में रिप्रेजेंट किया जा रहा है, ठीक है। तो सोचिए कि अगर ये
अगर ये यूनिट सेल अगर एक एटम के रूप में रिप्रेजेंट किया जाए, ठीक है, अगर ये यूनिट सेल एक एटम के रूप में रिप्रेजेंट किया जाए तो क्या होगा, यहाँ पर देखिए तो एक यूनिट, वन यूनिट इज इक्वल टू क्या होगा, वन एटम, ठीक है। अगर इस यूनिट को स्मॉल पोर्शन को एक एटम से रिप्रेजेंट किया जाए तो हम क्या कर सकते हैं कि वन यूनिट सेल इज इक्वल टू क्या होगा, वन एटम, वन एटम। और ये जो वन एटम है मतलब एक यूनिट सेल है, इस यूनिट सेल में कितना लैटिस पॉइंट है, 8 लैटिस पॉइंट है ना। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कि वन यूनिट सेल इज इक्वल टू वन एटम इज इक्वल टू 8 लैटिस पॉइंट, 8 लैटिस पॉइंट, ठीक है, इज इक्वल टू क्या होगा, 8 कॉर्नर्स, क्योंकि जितना नंबर ऑफ कॉर्नर्स उतना नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट, ठीक है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कि वन यूनिट सेल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वन एटम से, ठीक है। तो वन यूनिट सेल इज इक्वल टू वन एटम, वन यूनिट सेल इज इक्वल टू वन एटम, और वन यूनिट सेल में 8 कॉर्नर तो 8 लैटिस पॉइंट, हेंस वी कैन से वन यूनिट सेल इज इक्वल टू वन एटम इज इक्वल टू 8 लैटिस पॉइंट इज इक्वल टू 8 कॉर्नर्स, ठीक है, 8 कॉर्नर्स, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, अब कहा जा रहा है, ठीक है, तो यहां कह रहा है 8 लैटिस पॉइंट इज इक्वल टू 8 कॉर्नर्स, ठीक है। तो सोचिए, तो वन एटम इज इक्वल टू क्या हो रहा है, वन एटम इज इक्वल टू 8 लैटिस पॉइंट और 8 कॉर्नर्स, 8 कॉर्नर्स, इसलिए वन कॉर्नर इज इक्वल टू, इसलिए वन कॉर्नर इज इक्वल टू, ठीक है, 8 कॉर्नर इक्वल टू वन एटम, 8 कॉर्नर इज इक्वल टू वन एटम, तो वन कॉर्नर इज इक्वल टू क्या होगा, 1 अपॉन 8 एटम, 1 अपॉन 8 एटम, ठीक है। इसलिए हम कह सकते हैं यहाँ पर कि इस यूनिट सेल में, ठीक है, इसलिए करेंगे टोटल नंबर ऑफ एटम, इसलिए टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन प्राइमिटिव यूनिट सेल can be calculated as, इसको हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, तो इसको हम कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं, इज कैलकुलेटेड एज इन वन प्राइमिटिव यूनिट सेल, इन प्राइमिटिव यूनिट सेल, ठीक है, इज इक्वल टू क्या है, 8 कॉर्नर्स, 8 कॉर्नर्स, और 8 कॉर्नर को हम क्या लिखते हैं, 8 इंटू कॉर्नर, और 1 कॉर्नर इज इक्वल टू क्या होगा, 1 अपॉन 8 एटम, तो 8 इंटू 1 कॉर्नर, 8 इंटू 1 कॉर्नर, और 1 कॉर्नर इज इक्वल टू 1 अपॉन 8 एटम, 1 अपॉन 8 एटम, क्योंकि हम यहाँ पर कैलकुलेट कर चुके हैं 1 कॉर्नर इज इक्वल टू 1 अपॉन 8 एटम, हाँ, पुट द वैल्यू ऑफ 1 कॉर्नर इज इक्वल टू क्या होगा, 1 अपॉन 8 एटम, यानी 8 और 8 कैंसिल इज इक्वल टू क्या होगा, 1 एटम, ठीक है। यानी टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन प्राइमिटिव यूनिट सेल इज 1, प्राइमिटिव यूनिट सेल इज 1, प्राइमिटिव यूनिट सेल का मतलब क्या होगा, वैसा यूनिट सेल इन विच लैटिस पॉइंट आर प्रेजेंट एट इट्स ईच कॉर्नर, प्रत्येक कॉर्नर पर लैटिस पॉइंट मौजूद होता है, उस यूनिट सेल को हम क्या करते हैं, प्राइमिटिव यूनिट सेल कहते हैं। और इन केस ऑफ प्राइमिटिव यूनिट सेल टोटल नंबर ऑफ एटम इज ओनली 1, ठीक है। तो प्राइमिटिव यूनिट सेल में टोटल नंबर ऑफ एटम को कैलकुलेट किया जा सकता है, और कैलकुलेट करने पर टोटल नंबर ऑफ एटम इन प्राइमिटिव यूनिट सेल, ठीक है, प्राइमिटिव यूनिट सेल पर यूनिट सेल कितना आता है, 1 एटम आता है, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ एटम इन प्राइमिटिव यूनिट सेल पर यूनिट सेल दैट इज कॉल्ड, है ना, दैट इज 1 एटम, ठीक है। वो कितना आता है, 1 एटम आता है, ठीक है। पर यूनिट सेल के केस में टोटल नंबर ऑफ एटम इन सिंपल यूनिट सेल, प्राइमिटिव यूनिट सेल, ठीक है, इज 1 फॉर पर यूनिट सेल, ठीक है ना। तो याद रखना है कि जहां पर अगर आपसे पूछा जाए टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन प्राइमिटिव यूनिट सेल दैट इज ओनली 1, ठीक है, वो कितना होगा, 1 होगा, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं सेंटर्ड यूनिट सेल के केस में। सेंटर्ड यूनिट सेल किसे कहते हैं,
ठीक है, अब हम बात करते हैं सेंटर्ड यूनिट से। सेंटर्ड यूनिट से हाँ करेंगे वैसा यूनिट से, दैट टाइप ऑफ unit cell, that type of unit cell in which lattice point are present, ठीक है, जिसमें क्या होता है सेंटर्ड यूनिट सेल का मतलब क्या होता है कि वैसा यूनिट सेल, दैट टाइप ऑफ यूनिट सेल इन विच लैटिस पॉइंट आर प्रेजेंट, ठीक है, इसमें लैटिस पॉइंट जो प्रेजेंट होता है, इसमें देखिए क्या है, कॉर्नर को तो मौजूद होता है, लेकिन कॉर्नर के अलग जो होता है, अलग जो पोर्शन होता है, नेक्स्ट पार्ट ऑफ द कॉर्नर, इस पर भी क्या होता है, मौजूद होता है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कि सेंटर्ड यूनिट सेल का मतलब क्या हो गया कि दैट टाइप ऑफ यूनिट सेल इन विच लैटिस पॉइंट आर प्रेजेंट at the different portion of the corners, ठीक है, कह रहे हैं यहाँ पर कि वैसा यूनिट सेल, दैट टाइप ऑफ सेल इन विच लैटिस पॉइंट आर प्रेजेंट एट द डिफरेंट पोर्शन ऑफ द कॉर्नर, ठीक है, कॉर्नर के डिफरेंट पोर्शन को, यानी कॉर्नर को छोड़कर, ठीक है, एट द डिफरेंट पोर्शन ऑफ द यूनिट सेल, ऐसे करते हैं, ऑफ द यूनिट सेल एक्सेप्ट कॉर्नर्स, ठीक है, यानी कॉर्नर्स को छोड़कर अगर लैटिस पॉइंट किसी दूसरे पोर्शन ऑफ द यूनिट सेल पर अगर मौजूद होता है, कॉल्ड सेंटर्ड यूनिट सेल, इसे हम क्या कहते हैं, कॉल्ड सेंटर्ड यूनिट सेल, जिसे हम सेंटर्ड यूनिट सेल का नाम देते हैं, ठीक है, यानी वैसा यूनिट सेल जिसमें लैटिस पॉइंट जो होता है वो कॉर्नर को छोड़कर किसी दूसरे पोर्शन पर भी मौजूद होता है, इन एडिशन टू द कॉर्नर, हाँ, यानी कॉर्नर के अलावा जो होता है किसी दूसरे पोर्शन पर भी लैटिस पॉइंट मौजूद होता है, उसको हम क्या कहते हैं, सेंटर्ड यूनिट सेल कहते हैं, ठीक है। तो सेंटर्ड यूनिट सेल क्या होगा, दैट टाइप ऑफ यूनिट सेल इन व्हिच लैटिस पॉइंट आर प्रेजेंट एट द डिफरेंट पोर्शन ऑफ द यूनिट सेल एक्सेप्ट कॉर्नर, दैट इज कॉल्ड सेंटर्ड यूनिट सेल, ठीक है, इन एडिशन टू द लैटिस पॉइंट एट द कॉर्नर, ठीक है, इसमें ये भी लिखते हैं इन एडिशन टू द lattice point at the corners, that is called centered unit cell, इसे हम centered unit cell का नाम देते हैं, ठीक है। अब अगर centered unit cell is of different types, अब centered unit cell बहुत टाइप का, ठीक है, कौन कौन टाइप्स का होता है, तो एक होता है आपका बड़ी centered unit cell, बड़ी सेंटर्ड यूनिट सेल, जिसे हम BCC का नाम देते हैं, बड़ी सेंटर्ड यूनिट सेल, ठीक है। सेकंड कहा जा रहा है यहाँ पर फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, ठीक है, जिसे हम FCC का नाम दे रहे हैं, FCC, ठीक। और एक होता है एज सेंटर्ड यूनिट सेल, ठीक है। एक क्या आपका बड़ी सेंटर्ड यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल और एज सेंटर्ड यूनिट सेल। अब हम लोग क्या करेंगे, इन सभी के बारे में एक एक करके डिस्कस करेंगे, ठीक है, चलिए देखते हैं। ठीक है, अब हमें जानना है क्या, बड़ी सेंटर्ड यूनिट सेल, बड़ी सेंटर्ड यूनिट सेल। अब बड़ी सेंटर्ड यूनिट सेल किसे कहते हैं, तो कहा जाता है कि दैट टाइप ऑफ यूनिट सेल which contains lattice point
lattice point at the center of lattice। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं यहाँ पर कि वैसा दैट टाइप ऑफ यूनिट सेल इन विच है ना which contains lattice point at the center of the lattice। जहां लैटिस पॉइंट क्या होता है, लैटिस पॉइंट है ना कहां मौजूद होता है, सेंटर ऑफ द लैटिस पर मौजूद होता है। इन एडिशन टू द लैटिस पॉइंट एट द कॉर्नर्स, ठीक है, कॉल्ड बड़ी सेंटर्ड यूनिट सेल, जिसे हम बड़ी सेंटर्ड यूनिट सेल का नाम देते हैं। ठीक है, यानी बड़ी सेंटर्ड यूनिट सेल क्या हो गया, वैसा यूनिट सेल जिसमें लैटिस पॉइंट होता है सेंटर ऑफ द बड़ी के सेंटर पर मौजूद होता है, और इसके साथ साथ जो होता है इन एडिशन टू द लैटिस पॉइंट एट द कॉर्नर पर भी मौजूद होता है। ठीक है, यानी कॉर्नर के अलावा लैटिस पॉइंट कहां मौजूद होता है, सेंटर पर मौजूद होता है, सेंटर ऑफ द बड़ी पर मौजूद होता है। उसको हम क्या कहते हैं, बड़ी सेंटर्ड यूनिट सेल का नाम देते हैं। ठीक है, जैसे देखिए हम, ठीक है, यहाँ ये आपका क्या है, एक यूनिट सेल है। ये आपका यूनिट सेल है। ठीक है, अब यूनिट सेल के कॉर्नर पर लैटिस पॉइंट तो मौजूद है, लैटिस पॉइंट मौजूद है। ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ क्या कर रहा है, इस पूरे यूनिट सेल के सेंटर में क्या होता है, एक लैटिस पॉइंट मौजूद होता है, एक लैटिस पॉइंट मौजूद होता है। ठीक है, जिसे हम क्या करते हैं, बड़ी सेंटर्ड यूनिट सेल का नाम देते हैं। ठीक है, देखिए अब यहाँ पर इन सभी को हम क्या करते हैं, यहां से मिला देते हैं, सभी लैटिस पॉइंट्स हम क्या करते हैं, इसको मिला देते हैं। ठीक है, ये जो आपका दिया हुआ है वो क्या आपका बड़ी सेंटर्ड यूनिट सेल, बड़ी सेंटर्ड यूनिट सेल। अब देखिए, अब कह रहा है अगर टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन बड़ी सेंटर्ड यूनिट सेल कैन बी कैलकुलेटेड। अब यहां भी हम टोटल नंबर ऑफ एटम को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए अब कह रहा है कि टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन बड़ी सेंटर्ड यूनिट सेल can be calculated as, ठीक है। अब इसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है, देखिए यहाँ पर तो हम जानते हैं यहाँ पर कि इस बड़ी सेंटर्ड में यूनिट से लैटिस पॉइंट जो है वो कॉर्नर पर तो है ही है। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट कर रहा है एट ईच कॉर्नर। ठीक है, प्रत्येक कॉर्नर पर टोटल नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ कॉर्नर कितना 8 है, तो लैटिस पॉइंट कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, तो देखिए तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन बीसीसी कैन बी कैलकुलेटेड एज, ठीक है, तो हम जानते हैं यहां पर टोटल नंबर ऑफ कॉर्नर्स 8 कॉर्नर्स और 8 कॉर्नर्स इज इक्वल टू क्या होगा, 8 into 1/8 एटम्स, क्योंकि 1 कॉर्नर इज इक्वल टू 1/8 एटम होता है। ठीक है, क्योंकि 8 कॉर्नर्स इज इक्वल टू 8 into 1 कॉर्नर और 1 कॉर्नर इज इक्वल टू 1/8 एटम, अभी हमने प्रूफ किया था। ठीक है, तो कह रहा है कि 8 into 1/8 एटम्स, 8 और 8 कैंसिल इज इक्वल टू क्या होगा, 1 एटम्स। ठीक है, लेकिन अब कर रहा है यहाँ पर कि 1 into 1 एटम्स आर प्रेजेंट एट द सेंटर। ठीक है, ये क्या दे रहा है, 1 into 1 एटम्स, ठीक है, प्रेजेंट एट द सेंटर, एट द सेंटर टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितना होगा, टोटल नंबर ऑफ एटम्स एट अ कॉर्नर। ठीक है, नंबर ऑफ एटम्स एट अ कॉर्नर, नंबर ऑफ एटम्स एट कॉर्नर, तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितना, 8 कॉर्नर, तो 8 कॉर्नर में कितना एटम, 1 एटम। इसके कर रहा है टोटल नंबर ऑफ एटम्स एट द सेंटर कितना होगा, 1 into 1 एटम्स, क्योंकि एक ही सेंटर पर कितने लैटिस मौजूद है। ठीक है, लैटिस पॉइंट मौजूद है, इसलिए टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितना होगा, 1 into 1, इसलिए टोटल नंबर ऑफ एटम्स, इसलिए टोटल नंबर पता नहीं चल रहा है, अच्छा ऊपर लेते हैं ना, इसलिए कह रहा है यहाँ पर कि टोटल नंबर ऑफ एटम्स होगा, इसलिए टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन BCC
इज इक्वल टू कितना होगा 1 एटम और 1 एटम इज इक्वल टू कितना 2 एटम। हाँ तो कह सकते हैं यहाँ पर 1 + 1 इज इक्वल टू 2 एटम्स। 2 एटम्स आर प्रेजेंट एट बीसीसी। ठीक है, तो बीसीसी में टोटल नंबर ऑफ एटम्स होता है वो कितना होता है 2 एटम्स होता है। ठीक है, कैसे होता है तो कह सकते हैं टोटल नंबर ऑफ एटम्स एट द कॉर्नर इज इक्वल टू क्या होगा 8 × 1/8 एटम्स। ठीक है, क्योंकि 8 कॉर्नर 8 × कॉर्नर के क्या होता है 1/8 एटम। ठीक है, चूंकि हम जानते हैं कि 8 कॉर्नर इज इक्वल टू 1 एटम, इसलिए 1 कॉर्नर इक्वल टू 1/8 एटम, इसलिए 8 कॉर्नर इक्वल टू 8 × 1/8 एटम। कैंसिल होकर कितना होगा 1 एटम। ठीक है, और क्या है कि टोटल नंबर ऑफ एटम एट द सेंटर। अब सेंटर पर टोटल नंबर ऑफ एटम कितना होगा एक ही होगा। ठीक है, क्योंकि ये किसी से कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है। ठीक है, सेंटर पर क्या होगा एक बीच में मान लिया कि ये क्या है सेंटर, यहाँ एक एटम मौजूद है। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ कितना होगा एक ही होगा, है ना। तो इसलिए कह रहे हैं यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ कितना होगा 1 एटम और 1 एटम इज इक्वल टू 2 एटम एंड टोटल नंबर ऑफ इन बीसीसी इज इक्वल टू 2 एटम्स। ठीक है, चलो ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं एफसीसी के बारे में। ठीक है, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। फेस सेंटर्ड यूनिट सेल एफसीसी, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। ठीक है, चलिए अब देखिए फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। फेस सेंटर्ड यूनिट सेल का मतलब क्या हो रहा है, किसे कह रहे हैं तो दैट टाइप ऑफ यूनिट सेल, that type of unit cell which contains lattice point, which contains lattice point at the each faces of the lattice point of the crystal of the unit cell। ठीक है, क्या कर रहे हैं यहाँ पर दैट टाइप ऑफ यूनिट सेल व्हिच कंटेन्स लैटिस पॉइंट एट द ईच फेसेस ऑफ द यूनिट सेल। यूनिट सेल के प्रत्येक फेस पर लैटिस पॉइंट क्या होता है मौजूद होता है। ठीक है, तो कह रहे हैं यहाँ पर दैट टाइप ऑफ यूनिट सेल व्हिच कंटेन्स लैटिस पॉइंट एट द सेंटर ऑफ ईच फेसेस, एट द सेंटर ऑफ ईच फेसेस ऑफ यूनिट सेल in addition to the lattice point at the corner, in addition to the lattice point at the corner, ठीक है, known as face centered unit cell, जिसे face centered unit cell का नाम दिया गया है। ठीक है, तो face centered unit cell क्या हो गया, वैसा unit cell in which lattice point are present at the center of each faces of the unit cell। ठीक है, यानी यूनिट सेल के प्रत्येक फेस के सेंटर पर यूनिट सेल मौजूद होता है। ठीक है, इन एडिशन टू द लैटिस पॉइंट ऑफ द कॉर्नर, दैट इज कॉल्ड फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, जिसे हम फेस सेंटर्ड यूनिट सेल का नाम देते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल देख लीजिए। ठीक है, डायग्राम से समझ लीजिए। हम जानते हैं देयर आर 6 फेसेस इन यूनिट सेल। ये जो यूनिट सेल है, इस यूनिट सेल में क्या होगा 6 फेस होगा, 6 फेस होगा, है ना। किसी रूम का क्या होता है 6 फेस होता है, एक ऊपर एक नीचे, लेफ्ट राइट। ठीक है, उसके बाद दिया हुआ है हाँ साइड वाला। ठीक है, एक इधर एक ऊपर एक नीचे, एक इस साइड और एक इस साइड। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ फेस कितना होगा 6 होगा। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ फेस कितना होगा 6 होगा। ठीक है, अब हम जानते हैं यहाँ पर 8 कॉर्नर है, प्रत्येक कॉर्नर पर लिखा हुआ है इन एडिशन टू द लैटिस पॉइंट ऑफ कॉर्नर। तो कॉर्नर की संख्या 8, तो 8 लैटिस पॉइंट तो होना ही है, 8 लैटिस पॉइंट। ठीक है, लेकिन अब क्या कर रहे हैं यहाँ पर कि बेस कंटेन लैटिस पॉइंट एट द सेंटर ऑफ ईच फेसेस। तो प्रत्येक फेस पर है ना, प्रत्येक फेस के सेंटर पे एक लैटिस पॉइंट है। तो टोटल नंबर ऑफ फेस कितना है 6 है, तो मतलब 6 लैटिस पॉइंट एट द पोजीशन सेंटर ऑफ द फेसेस। ठीक है, तो देखिए यहाँ पहला फेस ये ऊपर वाला है, इसके बीच में क्या है, इसके बीच में एक लैटिस पॉइंट है। ठीक है, सबसे नीचे वाला, इसके बीच में भी एक लैटिस पॉइंट है, इसके बीच में भी एक लैटिस पॉइंट है। ठीक है, अब हम इस साइड और इस साइड वाले फेस पर सेंटर पॉइंट ले रहे हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर
एक ये होगा ये साइड पर, ठीक है, और एक आपका इस साइड के बीच में फेस सेंटर्ड पर, ठीक है। अब कह रहा है एक जो आपका क्या होगा, ये इस साइड और एक इस साइड, है ना। तो ये आपका देखिए इस साइड, ये जो आपका साइड है फेस है, इसके बीच का जो सेंटर होगा वो क्या होगा, ये होगा, ठीक है। और ये जो फ्रंट वाला जो है आगे वाला, इस फेस के बीच में एक लैटिस पॉइंट मौजूद होगा जो क्या होगा, इसको रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, तो एफसीसी को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है, एफसीसी को रिप्रेजेंट करेगा। अब देखिए यहां से इसको हम क्या करते हैं, मिला देते हैं इसको, ठीक। नीचे वाला देखिए सिर्फ फेस सेंटर, ठीक है। ये देखिए आपका साइड वाला, ये देखिए आपका, इसको मिला देते हैं यहां से, ठीक। ये आपका क्या होगा, ये साइड होगा, ये साइड होगा, उसके बाद आपका ये है, ठीक है। इसको मिलाना है, ये क्या है, यहां से आपका मिलेगा, ठीक है। यानी देखिए यहाँ पर ये क्या है, आपका फेस सेंटर्ड यूनिट से, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, फेस सेंटर्ड यूनिट से, ठीक। अब देखिए, अब फेस सेंटर्ड यूनिट से समझ आया कि वैसा यूनिट सेल which contain lattice point at the center of each faces of the unit cell, ठीक है, in addition to the lattice point at the corner, that is called face centered unit cell, जिसे हम फेस सेंटर्ड यूनिट सेल का नाम देते हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना है, we have to calculate the total number of atoms in FCC। अब कह रहा है टोटल नंबर ऑफ एटम्स, टोटल नंबर ऑफ atoms in FCC can be calculated as, ठीक है। अब देखिए, अब कह रहे हैं टोटल नंबर ऑफ एटम्स एट द कॉर्नर इज इक्वल, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ कॉर्नर्स कितना, 8 कॉर्नर्स इक्वल टू 8 इंटू 1 कॉर्नर, 8 इंटू 1 कॉर्नर, और 8 इंटू 1 कॉर्नर का मतलब क्या होता है, 1/8 एटम, 1/8 एटम, यानी इज इक्वल टू कितना होगा, 1 एटम, यानी टोटल नंबर ऑफ एटम एट द कॉर्नर इज इक्वल टू 1 एटम। हम इसके पीछे भी कैलकुलेट किए थे, है ना। तो कहा जा रहा है यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ एटम एट द कॉर्नर कितना होगा, 1 एटम। अब कर रहे हैं कि नंबर ऑफ एटम्स एट द फेसेस, टोटल नंबर ऑफ फेस कितना है, 6 फेसेस इन 1 यूनिट सेल, ठीक है। और हम जानते हैं यहाँ पर कि ईच फेस जो है, यहाँ ध्यान दीजिए, कहा जा रहा है यहाँ पर कि नंबर ऑफ एटम्स एट द फेसेस, तो टोटल नंबर ऑफ फेस कितना है, 6 है। टोटल नंबर ऑफ फेस क्या है, 6 है, ठीक है। तो अब सोचिए कि एक फेस जो एक यूनिट सेल जो होगा, हाँ, ये यूनिट सेल कहाँ है, इस फेस, ये यूनिट सेल जो है वो सेंटर ऑफ द फेस, हाँ, ये आपके फेस के सेंटर पे एक यूनिट सेल मौजूद है। तो ये जो यूनिट सेल होगा इट शेयर द 2 यूनिट सेल, ठीक है। या ध्यान दीजिए कह रहे हैं यहाँ पर, ये जो यूनिट सेल होगा ये क्या करेगा, इट शेयर द 2 फेसेस ऑफ द, है ना, यूनिट सेल, वो यूनिट सेल के 2 फेस से कंट्रीब्यूट करेगा, यानी 2 फेस से शेयर करेगा, यानी ये एक ये और इसके ऊपर अगर एक यूनिट सेल होगा, चूंकि हम जानते हैं लैटिस पॉइंट होता है बहुत से यूनिट सेल से मिलकर बनता है, यानी एक यूनिट सेल इसके ऊपर भी हो सकता है, बगल भी हो सकता है, ये हो सकता है। तो सोचिए ये जो लैटिस पॉइंट होगा इट शेयर्ड विद द 2 फेसेस ऑफ द यूनिट सेल, 2 फेसेस ऑफ द यूनिट सेल। अगर एक यूनिट सेल इसके ऊपर है, अगर एक यूनिट सेल जो है अगर इसके ऊपर है, देखिए यहां पर इस तरह से, ठीक है, अगर एक यूनिट सेल, ठीक है, ध्यान दीजिए, अगर कह रहा है एक यूनिट सेल अगर इसके ऊपर है, तो सोचिए ये जो लैटिस पॉइंट होगा इसके फेस, ये वाला फेस, ऊपर वाला जो यूनिट सेल है इसके फेस से भी शेयर कर रहा है, और ये नीचे वाले यूनिट सेल के फेस से भी शेयर कर रहा है। यानी इसका मतलब क्या हो रहा है कि ये जो लैटिस पॉइंट ऑफ द सेंटर ऑफ द फेस है ना, ये क्या करता है, टू फेसेस ऑफ द यूनिट सेल,
ठीक है, यानी कह रहे हैं यहाँ पर कि इट शेयर द टू फेसेस ऑफ द यूनिट सेल से शेयर कर रहा है। ठीक है, यानी इसका मतलब क्या होगा कि नंबर ऑफ एटम्स ऑफ द फेसेस इज इक्वल टू क्या होगा 6 into 1 upon टू फेसेस, यानी एक एटम जो एक लैटिस पॉइंट जो वो दो फेसेस ऑफ द यूनिट सेल, टू फेसेस ऑफ यूनिट सेल शेयर कर रहा है। ठीक है, यानी कह सकते हैं यहां पर कि इन केस ऑफ एफसीसी, इन केस ऑफ एफसीसी वन लैटिस पॉइंट या वन पॉइंट, ठीक है, वन लैटिस पॉइंट या वन एटम जो है बीच में तो एक ही लैटिस पॉइंट या एक एटम का ही है ना, तो कह रहे हैं यहां पर कि इन केस ऑफ एफसीसी वन लैटिस पॉइंट शेयर्ड टू फेसेस, शेयर्ड वन फेसेस ऑफ टू यूनिट सेल, यानी दोनों यूनिट सेल के एक फेस को क्या करता है, कंट्रीब्यूट कर रहा है, यानी दो यूनिट सेल को कंट्रीब्यूट शेयर कर रहा है। ठीक है, तो कह सकते हैं यहाँ पर लैटिस पॉइंट शेयर्ड टू यूनिट सेल, फेसेस ऑफ द टू यूनिट सेल। ठीक है, टू यूनिट सेल का फेस, हाँ, फेस को क्या कर रहा है, शेयर कर रहा है। तो कह सकते हैं 6 into 1 अपॉन क्या होगा 2, यानी एटम वन एटम और ये क्या होगा टू फेसेस, एक एटम जो था एक पॉइंट होता है दो फेस को क्या कर रहा है, टू फेसेस और टू डिफरेंट लैटिस पॉइंट को शेयर कर रहा है। है ना, ये यूनिट सेल अलग है, ये यूनिट सेल अलग है। ठीक है, यानी दोनों यूनिट सेल के फेस को क्या कर रहा है, ये शेयर कर रहा है, दोनों को मेंटेन कर रहा है, ऐसे याद रखिए। ठीक है, इसलिए कहा यहाँ पर कि ये क्या कर रहा है यहाँ पर कि वन एटम जो होता है वो दो फेस ऑफ द यूनिट सेल को कंट्रीब्यूट कर रहा है। ठीक है, शेयर कर रहा है, इसी कारण यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ एटम कितना आ जाएगा 3 एटम्स होगा, टोटल नंबर ऑफ एटम कितना होगा 3 एटम्स होगा। ठीक है, कोई दिक्कत? अब सोचिए यहाँ पर देखिए, अगर मान लिया ये रूम है, इसके बगल में भी एक रूम होगा। ठीक है, अगर मान लिया यहाँ पर कोई एटम अगर मौजूद होगा तो ये एटम क्या करेगा, इस फेस को तो कंट्रीब्यूट कर ही रहा है, इसके बगल वाला जो रूम का जो फेस होगा, ठीक है, उसको भी कंट्रीब्यूट करेगा। ठीक है, यानी दो यूनिट सेल है, दो यूनिट सेल का लेकिन एक कॉमन फेस है। ठीक है, तो एक एटम जो होता है दो यूनिट सेल को शेयर कर रहा है, नहीं कर रहा, यानी एक ये और एक इसके बाद वाला रूम है ना, यानी दोनों यूनिट सेल को शेयर कर रहा है। ठीक है, इसी कारण कह रहा है यहाँ पर कि एक एटम जो होता है वो दो फेस, यानी कहने का मतलब क्या है कि दो यूनिट सेल के फेस को शेयर कर रहा है। ठीक है, कंट्रीब्यूट कर रहा है। ठीक है, इसलिए इसका कंट्रीब्यूशन कितना होगा, कंट्रीब्यूशन फॉर ईच फेसेस क्या होगा 1/2। ठीक है, तो 6 into क्या होगा 1/2 फेसेस, 1 एटम अपॉन 2 फेस, यानी टोटल नंबर एटम कितना होगा 3 एटम्स, 6 फेस के लिए 3 एटम्स। ठीक है ना, चलिए, तो इसका मतलब क्या है, इन केस ऑफ एफसीसी वन लैटिस पॉइंट शेयर्ड वन फेसेस ऑफ टू यूनिट सेल, इसका कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा, इसका कंट्रीब्यूशन जो होगा वो 1/2 हो जाएगा। ठीक है, 1/2 होगा, और इसी काम कर रहे हैं यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ फेसेस 6 और वन फेस के लिए कंट्रीब्यूशन 1/2। ठीक है, वन एटम के लिए कंट्रीब्यूशन कर रहा है 2 फेस, है ना, तो कितना आ जाएगा 6 into 1/2, यानी 1 एटम अपॉन 2। ठीक, अब देखिए यहाँ पर ये क्या होगा, डिवाइड होगा, डिवाइड होने के बाद क्या देगा 3 एटम्स। ठीक है, तो अब सोचिए, तो एक एटम क्या है, टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन द कॉर्नर इज इक्वल टू 1 atom और total number of the faces is equal to 3 atom. Hence we can say in case of FCC, ठीक है, hence in FCC total number of atoms is equal to 1 atom at the corner plus 3 atom at the faces is equal to क्या आ जाएगा 4 एटम्स। ठीक, 4 एटम्स, यानी टोटल नंबर ऑफ एटम एट एफसीसी इज इक्वल टू क्या होगा 4 एटम्स। ठीक है, चलो अब हम बात कर लेते हैं इंड सेंटर। अब दिया हमारा पर क्या, इंड सेंटर्ड यूनिट सेल, इन सेंटर्ड यूनिट सेल ईसीसी। तो कहा जा रहा है पर दैट टाइप ऑफ यूनिट सेल, दैट टाइप ऑफ
unit cell which contains unit cell at the center of opposite faces ठीक है, कह रहा that type of unit cell which contains lattice point at the center of any opposite faces of unit cell in addition to the lattice point at the corner is called end-centered unit cell, जिसे हम end-centered unit cell का नाम देते हैं। ठीक है, end-centered unit cell क्या कर रहा है कि वैसा unit cell which contains lattice point at the center of any opposite faces of unit cell in addition to the lattice point at the corner, that is called end-centered unit cell, जिसे हम end-centered unit cell का नाम देते हैं। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पर इसका डायग्राम देख लीजिए। ठीक है, देखिए एक यूनिट सेल दे रहे हैं। अब यूनिट सेल इन एडिशन टू द लैटिस पॉइंट द कॉर्नर तो लैटिस पॉइंट है ही है। ठीक है, हम लेकिन अब क्या कर रहा है, कह रहे हैं यहाँ पर कि लैटिस पॉइंट एट द सेंटर ऑफ एनी अपोजिट फेसेस, यानी इसका अपोजिट फेस ऊपर वाला का नीचे वाला होगा, इस साइड वाला का इस साइड होगा, है ना। अब ये जो आपका इस साइड है तो इसके पीछे वाला साइड होगा। ठीक है, यानी ये दोनों कोई भी अपोजिट साइड लेना है, कोई भी अपोजिट फेसेस लेना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक अपोजिट फेस ये ले लेते हैं। ठीक है, अपोजिट फेस हम ये ले रहे हैं। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर सेंटर लैटिस पॉइंट एट द सेंटर ऑफ एनी अपोजिट फेसेस ऑफ द यूनिट सेल, दैट इज कॉल्ड end-centered यूनिट सेल, जिसे हम end-centered यूनिट सेल का नाम दे रहे हैं। ठीक है, अब देखिए end-centered यूनिट सेल। अब देखिए, अब हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन